जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोग कैसे हैं? आज एक गंभीर विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और कल एक वीडियो यूट्यूब पे हमने देखा और हम कल से बहुत परेशान हैं। हम सोच रहे कि कैसे बनाएं वीडियो, क्या करें। समाज के लोग इतने गुमराह हो चुके हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और ब्राह्मणवादियों के हाथों में खेल रहे हैं। और ये लोग ये नहीं समझते, मतलब इतने बिल्कुल निपट अंधे हो रहे हैं, इन्हें अपने बच्चों का भविष्य, दुख सुख कुछ नज़र नहीं आता है। तो विषय ये है, कल हम यूट्यूब चैनल में यूट्यूब देख रहे थे तो एक वीडियो आया। कोई भाई हैं, बच्चे हैं, लड़का कोई वीडियो बना के डाला कि भंगियों ने सुअर पालना किन परिस्थितियों में शुरू किया और भंगी क्यों कहा जाता है। मैंने देखा कि विषय सामाजिक है, मैं देखूं कि बच्चा है, भाई है, क्या बता रहा है। तो जब मैंने उसको देखा, मैंने अच्छी तरह इसको कई बार देखा। देखने के बाद मुझे इतना दुख हुआ कि हमारी आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। और उससे भी ज़्यादा दुख तब हुआ जब डिस्क्रिप्शन में मैंने, जब मैसेज बॉक्स में मैंने देखा, इनबॉक्स में जाके उसके सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं उसकी। तो विषय ये था, उसने क्या बताया, पहले मैं ये बता देता हूँ। उसने ये बताया कि सब भंगी जो लोग हैं वो भंगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों ने हमने अपना धर्म भंग कर दिया। अपना धर्म भंग करने के कारण हम लोग भंगी हो गए हैं, एक बात। दूसरी बात, सुअर पालने का कारण कि मुग़ल काल में जब 1500 ईस्वी में मुसलमानों का, मुग़लों का साम्राज्य था भारत में, दिल्ली में सल्तनत थी मुग़लों की, उस समय लोग हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती ना करें इसलिए सुअर पालना शुरू कर दिया। और ऐसी ऐसी बातें वो बता रहे हैं। और यही बात आरएसएस के लोग बोलते हैं। आरएसएस ने तो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं अपने जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को गुमराह करने के लिए। उन्हें लाल बेगी से पहले तो वाल्मीकि बनाकर ब्राह्मणीकरण, लाल बेगी का ब्राह्मणीकरण करके जो वाल्मीकि बना दिया है, अब ऐसे फितूर दिमाग में डाल दिया है। इतना मुझे दुख हुआ कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी इस विषय पर। मैं बताऊँगा रियलिटी क्या है। दूसरे दुख तब से ताज्जुब मुझे हुआ, दुख भी हुआ कि जब इनबॉक्स में मैंने जाके उनको मैसेज किया और देखे मैसेज में कि लोग क्या लिख रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि सब लोग उसकी वाहवाही तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, ये सही है, वो सही है। अरे कैसे पागल लोग हैं। वाल्मीकि जो जाति के लोग कह देते हैं, एक्चुअल में लाल बेगी को ही ब्राह्मणीकरण करके इन ब्राह्मण लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने जो है वाल्मीकि बना दिया। और इतना बुद्धिहीन, अशिक्षित, जाहिल और गंवार, बुद्धिहीन, निपट गंवार बना दिया लोगों को कि मैं बहुत दुखी हूँ कल से। इसलिए मुझे आपके सामने आना पड़ा। 1 साल के बाद आज मैं आपके कैमरे के सामने आया हूँ। तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये कहा, पहले तो देखिए, उन्होंने कहा कि भंगी हमको बोला है कि हमने धर्म भंग कर दिया, अपना ही धर्म भंग कर दिया हम लोगों ने। कैसे भाई हम लोगों ने धर्म भंग कर दिया है? और मुग़लों के समय में कैसे हम भंगी सुअर पालने लगे, तो उसका उदाहरण पहले मैं आपको बता देता हूँ। सुअर पालना, काशी में एक राजा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं उनको। वाल्मीकि रामायण की जो आर्ष रामायण, उसमें उसका विवरण दिया हुआ है कि किसी कारणों से, मैं लंबा वीडियो ना बनाऊंगा, कि उन्होंने किसी कारणों से उसको अपने बीवी को, बच्चों को और ख़ुद को भी बेचना पड़ा। तो काशी के बाज़ार में कालिया भंगी था एक, जो डोम राजा था वहाँ का। मैं पर्सनली काशी गया हूँ, उनका किला देखा मैंने और हरिश्चंद्र घाट भी देखा है। उनके जो परिवार के लोग हैं, कालू डोम कहते हैं और कालिया भंगी भी कहते हैं उनको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर भंगी हमको मुग़ल काल में धर्म भंग करने के कारण हमने अपना धर्म भंग कर दिया था ताकि लोग मुसलमान ना बनाए, बुद्धिहीन लोग बता रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ उन सभी लोगों को कि भाई अगर मुग़ल काल में धर्म भंग करने के कारण हम भंगी बन गए, तो वो किस समय की बात है जब हरिश्चंद्र को कालिया भंगी ने खरीदा। उसका तो जिक्र रामायण में भी आया है कि काशी में कालिया भंगी ने जो है राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया था। कालिया भंगी, विशेषकर ना भंगी नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, हरिश्चंद्र से वो क्या क्या, कालिया भंगी जो कालू डोम था वो क्या काम लिया करता था। सुबह से लेकर शाम तक सुअर चराने का काम उनको दिया जाता है। यानी कि सुअर पहले से पाले जा रहे हैं। जो ये लोग जो नाटक करें आरएसएस के बहकावे में या पैसा लेकर के, जब मुसलमानों के वजह से हमने सुअर पालना शुरू किया, मैं कालिया भंगी के विवरण दे रहा हूँ आपको। हरिश्चंद्र को खरीदा तो उसका क्या काम था, सुबह से लेकर शाम तक
सूअर को पानी पिलाएगा, सूअर को जंगल में चुरा के लाएगा, जंगल में चरा के लाने के बाद वो उनको रातब जिसे बोल देते हैं हम आज के वर्तमान में, उनको खाना खिलाएगा सूअर को। फिर शाम हो जाने पर वो शमशान में मुर्दा जलाने जाता है। पूरी रात सुबह तक वो हरिश्चंद्र कालिया भंगी का नौकर जो काम करता है, पूरी रात वो मुर्दा जलाता शमशान में, और सुबह होने के बाद फिर वो सूअर के लिए पानी लेकर आता है। सूअर पानी पिलाएगा सूअर को, फिर वो जंगल में ले जाएगा, फिर दोपहर के बाद वो लाएगा सूअर जंगल से चरा करके, फिर उन्हें वो खाना खिलाएगा और फिर वो शमशान चला जाएगा। तो मेरे भाइयों आप ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। कालिया भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा और सूअर से चराए, यानी कि सूअर पहले से ही हम लोग पालते आ रहे हैं। एक बात, मुसलमानों का कोई विवरण ही नहीं है जब राजा हरिश्चंद्र को कालिया भंगी थे, समझ में आ रही है बात। एक बात, दूसरे कि साहब भंगी हमको धर्म भंग करने के कारण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध के समय की एक विवरण दूँ, तब तो मुगल नहीं थे, अगर हो तो ज़रा मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा इनबॉक्स में, क्या गौतम बुद्ध के सामने ज़माने में आज से यानी कि लगभग 2500 वर्ष पहले क्या मुगल थे भारत में? बताइएगा। जब मगध पर बिंबिसार का राज्य था और शाक्य वंश कपिलवस्तु में राज्य करता था, और राजकुमार सिद्धार्थ जब बुद्ध बने तो एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम सुनीत है, सुनीत भंगी के नाम से उसे जाना जाता है, सुप्पी है उसकी जाति बताई जाती है, लेकिन उसका इतिहास में जो नाम है वो सुनीत भंगी। और दिल्ली के सम्यक प्रकाशन से आप एक पुस्तक है 50 पेज की या 100 पेज की, छोटा सा सुनीत, आप वो खरीद के पढ़ लीजिए, उनका पूरा जीवन परिचय है उनका। तो सुनीत भंगी कैसे उस समय हो गया? वो सुप्पीय जाति से था, जो अछूता, जो सफाई कर्मचारी था, और ब्राह्मणों ने उसे अपने मलमूत्र उठाने में लगाया हुआ था। और गौतम बुद्ध ने जब वो देखा तो गौतम बुद्ध ने उनको गले लगाया, उनको नदी पर लेकर स्नान कराया और उनको भिक्षु संघ में शामिल किया और अरहंत बनाया। अरहंत सुनीत के नाम से उनकी पहचान हुई, लेकिन उनको सुनीत भंगी के नाम से भी पहचान मिली, उनको परिवार के नाम से। तो भंगी क्या होता है? तो भंगी, जो गौतम बुद्ध को भंगी क्यों बोला ब्राह्मण लोगों ने? ये कहते मुगल काल में धर्म भंग हो गया हमारा, हमने खुद धर्म भंग कर लिया और हम भंगी बन गए। तो गौतम बुद्ध भंगी कैसे बने? भंगी का तात्पर्य है भो गौतम भंगी गौतम। ये ब्राह्मणों ने, इन ब्राह्मण लोगों ने वैशाली, जो पटना के पास वैशाली नगर है जहाँ का लिच्छवी राजवंश था, वहाँ पर एक सभा की, और मथुरा के महर्षि गौतम ने उनको जो वहाँ पर सुझाव दिया, क्या दिया? भो गौतम भंगी गौतम। ये शर्मन गौतम भंगी हमारी वर्ण व्यवस्था को भंग करता है, भंग करता, ना कि भंग खुद कर लिए हमने भंग किया है वैदिक धर्म को, इसलिए हम भंगी बने हैं। भो गौतम भंगी गौतम, ये शर्मन गौतम भंगी है, हमारी वर्ण व्यवस्था को भंग करता है। भो गौतम भंगी गौतम, ये शर्मन गौतम भंगी है, हमारा वैदिक संस्कृति भंग करता है। भो गौतम भंगी गौतम, ये शर्मन गौतम भंगी है, हमारा जातिवाद जो वर्ण व्यवस्था बना है उसको भंग करता है, इसलिए ये भंगी है। उन्होंने सोचा होगा इससे वो डिमोशन हो जाएंगे गौतम बुद्ध और अपना पलायन करके चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। लेकिन उन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ मैं भंगी हूँ, मैं इसलिए वर्ण व्यवस्था को भंग करता हूँ क्योंकि ये ईश्वर के नाम पर काल्पनिक वर्ण व्यवस्था बनाकर लोगों में ऊंच नीच की भावना पैदा कर रहे हैं, छुआछात को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ मैं भंगी हूँ, मैं इनकी वर्ण व्यवस्था को भंग करता हूँ, मैं इनकी वैदिक जो संस्कृति है, ये ईश्वर के नाम पर हजारों जानवरों को ईश्वर के नाम पर यज्ञ में काट कर खा जाते हैं बिना मतलब के, तो जिए और जीने दो, बुद्ध ने बोला है। मैं इसलिए इनकी वर्ण व्यवस्था को भंग करता हूँ कि 4 वर्ण बना के अपौरुष, ईश्वर ने इनको बताया कि ईश्वर ने 4 वर्ण बना दिए कि ऐसा ऐसा पालन करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। तो संस्कृत में इन्होंने क्या लिखा है? जो संस्कृति पाली का ही रूपांतरण है, पाली भाषा को संस्कारित करके संस्कृत नाम दिया गया है। उसमें क्या लिखा है? सक्ते नापि ही शूद्र ना कार्यो धन संचय शूद्रो ही न धन समाद ब्राह्मण ने बायते। ब्राह्मणों ने ये नियम बांधा है कि जो शूद्र है, जो चौथे वर्ण में डाल दिया मूल निवासी, भारत के मूल निवासी लोगों को, कि ये शूद्र जो है धन संग्रह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर शूद्र और अतिशूद्र यानी कि जो पंचम वर्ण यानी कि वो 4 वर्ण से बाहर है, अछूत जिसे कहते हैं, जो आज शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC यानी कि भंगी चमार, कि ये धन संग्रह नहीं करेंगे। अगर ये धन संग्रह करते हैं तो ब्राह्मण को पीड़ा होती है। भाई किसी के धन संग्रह करने से उसके बीवी बच्चे पलेंगे, अच्छे ऐश्वर्य में रहेंगे, ब्राह्मण को क्यों पीड़ा होने लगी? तो इसका भी कारण है क्या? क्योंकि ब्राह्मण भारत के निवासी नहीं हैं,
इन लोगों ने, ये यहूदी हैं जो आर्य अपने आप को बताते, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला किया और यहाँ के मूल निवासी राजाओं को, जिन्हें असुर राक्षस कहकर उन्हें गालियाँ दी, दासी दस्यु कहा गया, जो मूल निवासी है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और पुरुषों को मारकर महिला और बच्चों से इन्होंने मैला परता सर पर लैट्रिन उठवाने की सजा दी, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन हमारे ही कुछ तुच्छ भाई, छोटी मानसिकता के लोग, और पढ़ने के लगे तो काम है नहीं उनका, उनको सफाई का काम करने से काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो बच्चों को पढ़ाना नहीं है, खुद भी पढ़े लिखे नहीं तो बच्चे भी नहीं पढ़ाना है, 40-50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं नगर पालिका में, दिल्ली में या आसपास में। तो वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों की वजह से हम भंगी बने, मुसलमानों की वजह से हम लोग जो मुग़ल काल में हम लोग सुअर पालने लगे। क्यों भैया, जब सुअर कालिया भंगी से ने हरिश्चंद्र से सुअर को चराया तब कौन भैया मुग़ल था? जब गौतम बुद्ध को भंगी कहा ब्राह्मण लोगों ने तब कौन से मुग़ल थे? तो मैं इन लोगों से, विशेषकर अपने जो भंगी कैटेगरी के हैं, इतनी लगभग 20 करोड़ की आबादी है, उन्हें गुमराह मत करो, बहुत बड़ी आबादी है और समाज सताया हुआ समाज है हमारा। तो मेरा कहना ये कि भाइयों, पढ़ो लिखो समझो, ब्राह्मणों ने किस तरह से तुम्हारा सब कुछ हरण करके और तुम्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। आप लोगों को एजुकेशन से बाहर किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तो बात करेंगे नहीं ये लोग, अब तो वाल्मीकि बन गए हैं, वाल्मीकि जयंती बनाते हैं। वाल्मीकि कब से बन गए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो कुछ नहीं होते, वाल्मीकि भी नहीं होते, आपके घरों में जो ये भगवान टंगे मिल रहे हैं ना, वो भी नहीं होते। और 1950 तक आप देखिएगा, 1960 तक इन्हीं वाल्मीकि जो कह रहे हैं लोग अपने, इन लोगों के घरों में फेरे डालकर शादियाँ नहीं होती थी, पढ़ाई करो। इन लोगों के जो मरने के बाद लाश को, चिता को जलाया नहीं जाता था, ज़मीन में गाड़ा जाता था। पता करो, पढ़ाई करो, अपने अपने शहर में आप खुदाई करो, कब्रिस्तान है, शमशान नहीं है, कब्रिस्तान मिलेंगे। इलाहाबाद में जाइए, हैला जाति बोलते हैं, वाल्मीकि बोलते हैं, वहाँ हैला बोलते हैं। उनके जो प्रयागराज स्टेशन के पास ही बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। 1950 के वहाँ पर लिखा हुआ पत्थर पर अंग्रेजी के काल की वहाँ पर कब्रें मिलेंगी आपको, उन पर पत्थर से लिखा हुआ है। वहाँ जाइए, देखिए। बागपत में कब्रिस्तान देखिए, जो आजकल दबंग लोगों ने प्लाटिंग करनी शुरू कर दी है। तो भैया, अपनी संपत्ति जो है आपकी, वो कब्रिस्तान तो संभाल लो, या अनर्गल बातें करोगे? तो इसी के साथ मैं और बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, पढ़ो लिखो। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जो मोबाइल नंबर छोड़ूंगा, अगर किसी भाई को बात करनी हो, कोई और जानकारी लेनी हो कोई, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आप ही के समाज का हूँ और समाज के लिए चिंता करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो मैं जो भाई इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर मैं जो है विनती करूँगा कि अनर्गल प्रलाप ना करें, इतिहास को पढ़ें, विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, आप भारतीय कानून को पढ़ें, आप भारतीय संविधान को पढ़ें। अगर संविधान ना होता, तुम गाड़ियों में ना घूमते, बड़े बड़े मकानों में ना रहते। अगर बाबा साहब ना होते, 1932 में बाबा साहब ने आरक्षण दिलाया है, संविधान 50 में लागू हुआ है, संविधान की वजह से आरक्षण नहीं है। बाबा साहब ने 1932 में कम्युनल अवार्ड को, 1932 में गांधी से जो पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट के बाद आरक्षण बना है हमारा ये, उसको बाबा साहब ने पुनर्लिखित किया है संविधान में। यानी कि संविधान से पहले हम आरक्षित हैं, जो रिजर्व कोटा है हमारा। इसलिए आप लोग पढ़ाई करें और पढ़ने के बाद अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। तो वाल्मीकि भाइयों, आप लोगों को तो दोस्त और दुश्मन की बिल्कुल भी पहचान नहीं है, बिल्कुल गुमराह हो गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप पढ़ें लिखें और पढ़ाई करें।